कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसपे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए। उससे होगा क्या कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, तो आपको पता लग गया होगा कि नाम है नोइंग आवर नंबर्स। फिर कल मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, ठीक है, ये पेज नंबर 1 पे है। ये अच्छे से मैंने आपको समझाया था नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमेरल्स क्या होते हैं और बाकी उसके बाद हर चीज़ उसमें जो लिखी थी समझाई थी। फिर अब आगे देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले 1.2 जो क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 1.2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये वही कह रहा है हमें कि एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, हमने बहुत ऐसा कुछ किया हुआ है पहले कि लेट अस सी इफ वी रिमेंबर विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज, कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, किनमें से, जैसे देखते हैं आगे। ये पेज नंबर 2 पे दे रखा है, ठीक है। तो आइए देखें, तो कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है ऐसे करके कि 92, उसके बाद 392, उसके बाद क्या दे रखा है 4456, उसके बाद क्या दे रखा है 89,742, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा है? तो ठीक है, हाँ बता सकते हैं। पता है हमें क्यों? जो जितने ज़्यादा डिजिट हैं, जिसमें जितने ज़्यादा डिजिट हैं वो उतना बड़ा है, ठीक है। तो वही बात है कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, बाकी में इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, तो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो बुक में जब देखोगे तो लिखा हुआ है इसके आगे आई एम द ग्रेटेस्ट, ये कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूँ। क्यों हूँ बड़ा? क्योंकि मेरे में सबसे ज़्यादा डिजिट है, एक सीधी सी बात है। फिर दूसरी चीज़ दे रखी है, एक और क्वेश्चन है 1902, 1920, 9201, उसके बाद 9021 और उसके बाद 9210। अब इसमें क्या कहानी आ जाती है, देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, 4 डिजिट के हैं। उसमें तो हमें साफ साफ पता लगा था कि सबसे ज़्यादा डिजिट जिसमें है वही हमारा सबसे बड़ा है। अब इसमें कैसे पता लगाना है, सब में 4 डिजिट है, तो पहले तो सबका पहला डिजिट कंपेयर कर लेंगे। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, फिर इनमें क्या है 9। तो जिनमें बड़ा डिजिट है पहले तो वो बड़े होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन तीनों में से कोई आंसर है। फिर अगर पहला डिजिट भी सेम है तो इस केस में क्या होगा, दूसरा डिजिट कंपेयर करेंगे। अब इसमें 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों में क्या है, सेम है, ये भी सेम हो गया, ये तो छोटा हो गया दोनों से, ये तो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है, तो अब इसके आगे का डिजिट देखेंगे तीसरा, तो इसमें 0 और इसमें क्या है 1, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। बुक में ये भी लिखा हुआ है आई एम द ग्रेटेस्ट। तो यही बात है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है, तो उस केस में हमें एक एक करके कंपेयर करना पड़ता है डिजिट्स को। और अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर सबसे बड़ा है। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं। सो वी नो द आंसर्स, हमें आंसर पता है, ठीक है। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अब डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ कि कैसे आपने इसको निकाला कि क्या कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये आपको पता लग गया होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे बोल रहा है ट्राई दीज, इनको खुद से आप ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन्हें आप आराम से कर लोगे। लिख रहा है कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन ईच रो, तो हाँ आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो ये आप खुद से कर लोगे। अब आगे देखते हैं, कहते हैं वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर ऑफ डिजिट, हमने देखा क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, जैसे मैंने आपको कहा था। और डिजिट्स और नंबर के बीच का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे से देख लीजिएगा। तो अभी ये देखते हैं कि वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमने नंबर ऑफ डिजिट देखे कि कितने डिजिट किस में है और हमें आंसर मिल गया। अब आगे कहता है ग्रेटेस्ट नंबर हैज मोस्ट थाउजेंड्स, अब जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 1000 सबसे ज़्यादा है और छोटे वालों में सिर्फ 10 है या फिर 100 है, इस तरीके से वो कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे कहता है मेक 5 मोर प्रॉब्लम्स, अब ऐसे ही 5 और प्रॉब्लम खुद से बनाओ और अपने दोस्तों को दो। तो अब आगे देखते हैं, ये काम आप कर लोगे। अब वो आगे एक चीज़ दे रहा है हमें, ठीक है, क्या दे रहा है कि 2 नंबर उसने दिए हुए हैं 4875 और 3542, और कह रहा है कि अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक इसका सीधा सा आंसर है, देखिए दोनों 4 डिजिट के हैं
तो डिजिट तो दोनों में सेम है, तो हम क्या करते हैं पहले डिजिट से पहला डिजिट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिसका पहला डिजिट बड़ा है वो बड़ा है। अब एक कहानी आगे आ जाती है कि अगर पहला डिजिट सेम होता, ठीक है, तो क्या करते, तो दूसरे से दूसरा कंपेयर कर लेते। ठीक है, तो जो बड़ा होता वो बड़ा। अब उसके बाद बात यह है कि अगर मान लो कि दूसरा डिजिट भी सेम है तो तीसरे से तीसरा कंपेयर कर लेते। फिर मान लो तीसरा भी सेम होता तो चौथे से चौथा कंपेयर कर लेते। तो इस तरीके से हम आराम से कर लेते हैं। तो बुक भी आगे यही बोल रही है कि दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन दो नंबरों में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, ठीक है, तो दे आर बोथ इन थाउजेंड्स, दोनों ही थाउजेंड्स में है। तो बट द डिजिट एट द 1000 प्लेसेस 4875 इज ग्रेटर देन डेट इन 3542, कि इसका जो 1000 प्लेस का डिजिट है वो इस वाले नंबर से बड़ा है। तो इस तरीके से आपको इसको समझ लेना है। अब आगे देखते हैं, तो यही बोल रहा है देयरफॉर 4875 इज ग्रेटर, ये सीधी सी बात है। अब आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ है, क्या कहता है, नेक्स्ट टेल विच इज ग्रेटर। अब आगे बताओ कौन सा बड़ा है। एक नंबर दिया है 4875 और एक नंबर वो दे रहा है 4542। तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर दोनों ही पहले तो 4 डिजिट के हैं, ये देखना है, देख लिया। फिर क्या बात है कि ये देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, तो पहला डिजिट तो सेम है, तो दूसरा कंपेयर कर लेंगे। 8 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो कौन सा बड़ा है, 8, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमें आगे कह रहा है, ठीक है, तो समझ आया होगा। तो कह रहा है हेयर टू द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, कि यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ डिजिट दोनों में है। फर्दर द डिजिट एट 1000 प्लेस आर सेम, और आगे जो 1000 प्लेस के डिजिट हैं वो भी दोनों में सेम है। तो क्या होगा, व्हाट डू वी डू देन, तब हमें क्या करना है। तो कहता है वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, हम नेक्स्ट डिजिट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही वो कह रहा है डेट इज टू द डिजिट एट द 100 प्लेस, कि 100 प्लेस वाले डिजिट पे हम आ जाएंगे। अगर 1000 वाला सेम है तो 100 वाले पे हम आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे और उसकी मदद से हम बोल पाते हैं कि ये वाला बड़ा है। तो यही इस पूरे पेज पे था। अब आगे एक बात कह रहा है कि इफ द डिजिट एट 100 प्लेस आर ऑल्सो सेम, मान लो कि 2 नंबर दे रखे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये भी सेम होते मान लो, ठीक है, तब हम क्या करते, तो हम आगे टेंस वाला देखते। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही था आपका 1.2 कंपेयरिंग नंबर्स। अब इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स है 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ आया होगा इंट्रोडक्शन और कंपेयरिंग नंबर्स। और जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनको आप रेगुलर देखते रहो डेली बेसिस पे। जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा 1.2.1, जो कि क्या है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। और ये पूरा का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सीक्वेंस कि कैसा चल रहा है, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना। तो हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कल पढ़ाई जाएगी, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो यही है आपका पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर्स। आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में, समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको लगता है कोई कमी है, कुछ समझ में आने में दिक्कत हो रही है, या मैं तेज़ बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी आपका डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो ज़रूर बताना अच्छे से, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्तों को और क्लासमेट्स को भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल सकें। और जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे भी हम मिलते रहें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।